महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणम्। सत्य शाश्वत होता है। शाश्वत वह है जो त्रैकालिक है, जिसका महत्व अतीत में भी था, आज वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। वस्तु कोई शाश्वत नहीं होती। मकान बनाया, 150 वर्ष ठीक रहा और बाद में टूटने लग जाता है, नष्ट हो जाता है। कपड़ा भी पहना, पुराना हो और फट गया, फट जाता है। जितने भी वस्तुएं हैं वे एक समय के बाद नष्ट और समाप्त हो जाती है, किंतु सत्य है वह कभी समाप्त नहीं होता। उसकी उपयोगिता सदा बनी रहती है। व्रत है वह एक सच्चाई है, सत्य है। उसका महत्व कभी समाप्त नहीं होता। संयम शाश्वत है। संयम का महत्व सदा बना रहता है। कभी भी देखो उसका उपयोग बराबर सामने आएगा। हमें समझने की जरूरत है। वो समझना यह है कि हम सत्य को वर्तमान में कैसे प्रकट करें, वर्तमान के साथ कैसे जोड़ें और सत्य के द्वारा वर्तमान की समस्या को कैसे सुलझाएं। बस इतना ज्ञान और विवेक हमारा जागृत होना चाहिए, तो फिर हमारे लिए सत्य बहुत ही सर्वोपरि स्थान पा लेता है। महावीर की वाणी में है, तं सत्यम भैवं, सत्य भगवान है। प्रश्न व्याकरण सूत्र का है, तं सत्यम भैवं, वह सत्य भगवान है और बहुत बड़ा है। तो सत्य क्या है? संयम सत्य है, व्रत सत्य है, इंद्रिय निग्रह सत्य है। ये सच्चाइयाँ हैं, इंद्रिय विजय। आज की जो बहुत सारी समस्याएं हैं वे इसलिए बढ़ी है कि इंद्रिय लोलुपता बढ़ी और इंद्रियों को खुला स्थान दिया। इच्छा बढ़ी और इच्छा को खेलने का मौका दिया, मैदान दे दिया कि घोड़े खेलते रहे। यहाँ सारे इतना खुला स्थान मिल गया, नियंत्रण करना जैसे भूल गई। आज की बहुत सारी समस्याएं इसीलिए हैं कि इच्छा को बढ़ाओ, बस सुख सुविधा बढ़ाओ, खूब आराम से रहो, सुख भोगो। अब पता नहीं उस सुख के साथ कितने दुख होते हैं। आज के छोटे बच्चे वे टॉफ़ी खाने में ज़्यादा रस लेते हैं।
अब बच्चों में तो समझ नहीं होती, और माँ या घर के जो रक्षक क्या करते हैं कि बच्चा रोता है तो एक टॉफ़ी देते हैं कि रोना बंद कर दिया, और कोई उधम मचाती है तो टॉफ़ी दो, बंद कर देगा। इसको मान लिया कि बच्चे को बस ठीक रखने का साधन है, पर ये नहीं सोचते कि उसकी आंतों को अभी से खराब कर रहे हो, उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ रही हो, ये नहीं सोचते। एक दिन कोई परिवार बैठा था और वह बच्चा आता कभी किसी के यहाँ लगा देता, तो लगाता तो उसकी माँ उसको एक टॉफ़ी दे देती। तो मैंने कहा ये क्या करती हो, बार बार क्यों देती हो? तो वह अपनी भाषा में बोली कि बोछरड़ो है। तो क्या करें हम, बस जब ये बदमाशी करता है दे देते हैं तो वह चला जाता है। मतलब अपना बचाव तो कर लिया पर उसका बचाव नहीं किया, बच्चे का बचाव नहीं किया। बड़ों की भी यही स्थिति है कि इंद्रिय लोलुपता है, इंद्रियों पर विजय पाने का प्रयत्न नहीं है। इंद्रियों की मांग को पूरा करना भी आवश्यक होता है, किंतु अति व अनावश्यक भी है और हानिकारक भी है। आपने आनंद श्रावक का सुना होगा। भगवान महावीर का प्रमुख श्रावक एक किसान, कृषिकार, खेती करने वाला, किंतु इतना बड़ा किसान जिसके पास संपत्ति इतनी थी कि आज उस संपत्ति का आज के मूल्यों में अंकन किया जाए तो शायद खरबपति था, उससे भी ऊपर था कोई। इतना बड़ा किसान था, इतना बड़ा धनी था। भगवान महावीर के दर्शन किए और दर्शन के बाद जब महावीर ने देखा कि यह कोई अच्छी आत्मा लग रही है, तो भगवान महावीर ने उसे धर्मोपदेश दिया, अगार धर्म बतलाया, एक गृहस्थ का धर्म बतलाया। गृहस्थ का धर्म, क्योंकि धर्म दो प्रकार के बतलाए गए हैं। धम्मे दुविहे पन्नते, अगार धम्मे अणगार धम्मे, दो प्रकार के धर्म बतलाए गए हैं। एक अगार धर्म गृहस्थ का धर्म, एक अनगार जो घर छोड़ चुका, साधु बन चुका, उसका धर्म। अगार धर्म बतलाया। ये 12 व्रत जो मिल रहे हैं, इनका शायद सबसे पहला उल्लेख यह है कि भगवान महावीर ने आनंद को धर्मोपदेश दिया और ये 12 व्रत बतलाए और आनंद ने स्वीकार किया। अब देखें, शाश्वत सत्य यह होता है कि एक खुला इतना बड़ा धनी आदमी था, सब कुछ करता था, किंतु जब से भगवान महावीर की शरण में आया और शाश्वत सत्य को समझा, तो उसका जीवन कैसे बन गया कि इतना बड़ा तो आदमी फिर संकल्प करता है कि मैं इतने से ज़्यादा परिग्रह, व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रखूँगा, मैं इतने से ज़्यादा खाऊंगा नहीं, इतने से ज़्यादा कपड़ा नहीं रखूँगा, हर चीज़ का परिमाण करता है। यह है सच्चाई। आज का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जानता है, एक नया सिद्धांत वैज्ञानिकों ने इन शताब्दियों में, वर्षों में किया, जिसका नाम है इकोलॉजी, सृष्टि संतुलन का सिद्धांत। इकोलॉजी, सृष्टि संतुलन। अब सृष्टि संतुलन का मतलब क्या है कि आदमी तो ज़्यादा है और पदार्थ कम है, इसलिए बांट बांट कर खाओ, सृष्टि का संतुलन बनाए रखो।
अब एक आदमी इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है कि 100 आदमी भूखे मर जाते। उन्होंने विचार किया एक वैज्ञानिक दृष्टि से सृष्टि को संतुलित बनाए रखने के लिए। अब जो भगवान महावीर का सिद्धांत या 12 व्रतों का सिद्धांत क्या है? अगर 12 व्रती बने, व्रत दीक्षा स्वीकार करे, तो इकोलॉजी का सिद्धांत तो अपने आप फलित हो जाता है, सृष्टि संतुलन तो अपने आप बनता है। कभी परिमाण करो। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और अन्न की कमी थी, तो उन्होंने एक दिन, सप्ताह में एक दिन एकासन, एक बार भोजन करो। उससे भी काफ़ी एक समस्या का समाधान हुआ। अगर सब लोग आहार संयम की बात करें तो बहुत समाधान होता है। आज तो कुछ उल्टा हो रहा है कि अनाज तो महंगा हो रहा है और विलासिता के साधन सस्ते हो रहे हैं। अगर इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न नहीं किया, व्रत और संयम का ठीक मूल्यांकन नहीं किया, तो शायद 2, 4, 5 दशक के बाद ऐसी स्थिति आने वाली है कि अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज भी दुनिया में अन्न कम हो रहा है। 50 वर्ष पहले जितना अन्न भंडार था, आज विश्व के पास उतना नहीं है, क्योंकि अन्न पैदा करने वाली भूमि तो कारखानों में जा रही है या निकम्मी हो रही है, या कृत्रिम रसायनों से भूमि का जो उपजाऊपन समाप्त हो रहा है। तो शायद एक समय ऐसा आने वाला है कि अन्न मिलना भी बड़ा भारी हो जाएगा। पास में पैसा है, हीरे हैं, माणक है, मोती है, पर खाने को अन्न नहीं है, तो क्या करेगा? फिर तो हीरों को खाएगा या रत्नों को खाएगा, पैसे को खाएगा, क्या करेगा? यही समस्या पानी की होने वाली है। एक जैन श्रावक का ऐसा व्रत था कि पानी ज़्यादा नहीं ढोलेंगे, ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करेंगे। कारण कि एक बूंद में असंख्यात जीव, एक एक बूंद पर हम ध्यान देंगे और पानी को वैसे बरतेंगे जैसे एक कंजूस आदमी घी को बरतता है। एक धारणा थी और प्रसिद्ध था। कभी रूपचंद जी कितना 52 तोला पानी से स्नान कर लेते थे। महात्मा गांधी भी ऐसे बहुत कम पानी से स्नान करते थे। केवल आजकल पानी बहुत खर्च हो रहा है। तो आज भी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं कि जहाँ पानी की इतनी कमी है कि गंदी नाली के पानी को फिर साफ करके पानी पिलाया जाता है। यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी समस्या पैदा होने वाली है। और आज के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अलग अलग विभाग हैं, तो उनका भी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अब कोई लड़ाई होगी तो पानी को लेकर होगी। पानी की कमी को, पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, इतनी पानी की कमी आने वाली है। और हो सकता है कि हर देश को ये गंदी नालियों का पानी साफ कर ही पिलाना पड़े। अब आप सच्चाई को देखें कि जिन सच्चाइयों का व्रतों के साथ संबंध था, प्रतिपादन किया गया था कि भाई परिमाण करो, हर चीज़ का परिमाण करो। पुरानी पुरानी बाइयाँ और भाई भी वे 14 नियम चितारते थे।
इतने से ज़्यादा आज यात्रा नहीं करूँगा। आज कितना मूल्य है कि आज तो यात्रा एक मजाक हो गई। बस अभी यहाँ अभी कहाँ, कभी घंटों में वायुयान में जाओ, कहीं जाओ, और इतने एक्सीडेंट सड़कों पर होने शुरू हो गए। अगर लेखा जोखा करें तो पूरे विश्व में करोड़ों लाखों आदमी एक्सीडेंट के कारण मरते हैं। अति यात्रा, बिना मतलब की यात्रा, परिमाण के भी बहुत आवश्यक हो तभी जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। एक हर चीज़ का एक परिमाण, 14 नियम इतने वैज्ञानिक हैं और इतने महत्वपूर्ण है, और वर्तमान की समस्या का इतना समाधान है। आज इतने से ज़्यादा द्रव्य नहीं खाऊंगा, अगर करे आज 5 से ज़्यादा द्रव्य नहीं खाऊंगा तो त्याग है, त्याग ही नहीं है कोरा। हर त्याग के साथ शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है कि ज़्यादा खाएगा पचेगा नहीं तो अपान दूषित हो जाएगा। हमारे शरीर में आयुर्वेद या हठ योग के अनुसार 5 प्राण माने गए हैं। प्राण, उदान, अपान, समान और व्यान, ये 5 प्राण माने जाते हैं। ये हमारा जो स्थान है, नाभि से लेकर ये नीचे का जो इतना सा स्थान है, ये अपान का स्थान है, अपान प्राण का स्थान है। ये जिसका साफ रहता है उसका दिमाग स्वस्थ रहता है, निर्मल रहता है, सकारात्मक चिंतन रहता है। ये जिसका अच्छा नहीं रहता उसका दिमाग भी अच्छा नहीं रहता, बुरी विचार, बुरी कल्पना, बुरी भावना और नकारात्मक सारे विचार आते हैं। वही व्यक्ति हिंसा में, झूठ में चो जाता है। बहुत आवश्यक है कि यह स्थान शुद्ध रहे। यह नियम केवल गृहस्थों के लिए नहीं, बराबर है साधु साधियों के लिए भी। कि अपान शुद्ध है तो वे सकारात्मक विचार में रहेंगे, और ये अशुद्ध है तो नकारात्मक विचार होगा और सारा नकारात्मक होगा। अब प्रश्न है शुद्ध कैसे रहे? कि जो सीमित आहार करते हैं, आहार का संयम करते हैं, उनका अपान शुद्ध रहेगा। ज़्यादा खाते हैं, पचता नहीं है, तो वह सड़ान पैदा होती है, अशुद्ध होता है, और फिर बीमारियां भी होती है, और साथ में दिमाग भी विकृत बनता है, विचार भी बुरे बनते हैं। तो इन सारी समस्याओं के संदर्भ में हम एक शाश्वत सत्य को समझने का प्रयत्न करें और व्रतों को समझने का प्रयत्न करें। तो आचार्य वर द्वारा, आचार्य तुलसी पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्धारित यह व्रत दीक्षा, इसका मूल्य हमारी समझ में आ सकता है कि आज व्रत दीक्षा का कितना महत्व है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्व है, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्व है, भावनात्मक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका महत्व है, और पदार्थों की कमी और यह आपाधापी छीना झपटी इनकी दृष्टि से भी महत्व है, और आने वाली समस्याओं की दृष्टि से भी महत्व है। यह मानता हूँ व्रत दीक्षा केवल जैन श्रावक के लिए नहीं, एक विश्वव्यापक सच्चाई है। यह हर विश्व के प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए, चिंतनशील व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि हम व्रतों की दीक्षा लें, व्रतों को समझने का प्रयत्न करें। जो सच्चाई को समझता है वह आदमी बदलता है, और जो स्थिति को देखता है, समस्या पर विचार करता है, परिस्थिति पर विचार करता हुआ बदलता है। इस विषय में एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको बताऊं कि बेल्स जो अच्छा वैज्ञानिक हुआ है, तो उसने बहुत पैसे कमाए और बड़ा मकान बनाया। जो नीचे का तला था, इतना बढ़िया कमरा, सजे हुए कमरे, बहुत सुख सुविधाएं, ऊपर के कमरे साधारण से, वह ऊपर रहता था।
और नौकरों को नीचे रखता था। एक दिन मित्र आया और मित्र ने देखा तो नीचे तो बहुत ठाट बाट है। बोला कि आप कहाँ रहते हैं? कि मैं यहाँ नहीं रहता, ऊपर रहता हूँ। ऊपर ले गया तो साधारण कमरे थे। मित्र समझ नहीं सका ये क्या, नौकर तो बड़ी ठाट बाट से रहते हैं, बढ़िया कमरों में रहते हैं, और आपके कमरे तो साधारण है। तो बेल्स ने कहा कि मेरी माँ नौकरानी थी, नौकरानी थी और पैसा मैंने कमाया है। तो मैं समझता हूँ कि नौकर ज़्यादा महत्व का होता है। मेरी माँ ने जो काम किया उनके लिए मुझे करना चाहिए, तो मेरी दृष्टि में नौकर ज़्यादा महत्व के हैं। मैं तो साधारण में रह सकता हूँ। एक सच्चाई को समझने का प्रयत्न किया और एक आदर्श उपस्थित कर दिया। आप 12 व्रतों को पढ़े कि अपने नौकरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कर्मचारियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की आजीविका के साथ अन्याय न करें, कि काम तो ज़्यादा ले रहे उनको कम दें। ये सारे ऐसा लगता है कि इतने भगवान महावीर ने एक आनंद को ऐसा दीक्षित कर दिया कि वह दीक्षा आज की समस्या का एक बड़ा समाधान लग रहा है। इसलिए जैन श्रावक का तो कर्तव्य है कि जो जैन है वह 12 व्रतों को समझने का प्रयत्न करें। और आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई MBA कर रहा है, CA कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, फिजिक्स में जा रहा है, वे अगर 12 व्रतों का ठीक अध्ययन करें तो उन्हें लगेगा कि बहुत सारे समाधान जो हमारी पुस्तकों में नहीं है इनमें मिल जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है, हमारे साधु साधियों के लिए भी आवश्यक है, हम धर्म की बात करें, धर्म को समझाएं तो इस अर्थ में समझाएं कि तुम्हें क्या लाभ होगा। समझाने का हमारा एक तरीका होना चाहिए कि इसे क्या मिलेगा। सीधा कह दे धर्म करो स्वर्ग मिलेगा और पाप करो तो नरक में जाओगे, आज का पढ़ा लिखा इन बातों में नहीं मान सकता। ये इस भाषा में वह समझता नहीं है। क्यों, ये भाषा तो ऐसी है कि कोई सन्यासी के पास एक आदमी आया और बहुत युवक था, सुंदर, बहुत पढ़ा लिखा युवक आ गया सन्यासी के पास। सन्यासी ने देखा बहुत अच्छा युवक है, मन ललचा गया और बोला कि तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा। यह आजकल पट्टा दिया जाता है, स्वर्ग का भी पट्टा दिया जाता है, सर्टिफिकेट देते हैं, स्वर्ग का भी देते हैं। वह तो बहुत पढ़ा लिखा था, तो वह इन बातों में नहीं आने वाला था। वह बोला कि तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली का राज्य दूँ। तो सन्यासी बोला कि दिल्ली का राज्य तेरे बाप का है क्या? तो वह बोला स्वर्ग का राज्य तेरे बाप का है क्या? इन बातों से कोई बहुत नहीं। हम शाश्वत सत्यों को वर्तमान के संदर्भ में और उन सत्यों की उपयोगिता पर अधिक ध्यान दें, वैसे अभिव्यक्त करें, प्रकट करें, तो शायद इनका मूल्यांकन भी होगा और लोग समझ पाएंगे और समस्या का समाधान भी होगा। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।